एक दिन का एक दिवसीय टूर्नामेंट आपको देखने के लिए मिला। एक अच्छा आयोजन, रत्नागिरी के अंदर तमाम मेमन वासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कादर मेमन, शोएब मेमन ने किया। एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और एक बड़ी इनामी राशि लगाई है, 50,000 की इनामी राशि पहले पायटन के लिए। दूसरे पायटन के लिए वो 25,000 और चमचमाती ट्रॉफी। तीसरे नंबर के लिए बिल्कुल वो अनेक और कई प्राइज लगाए गए हैं। मागे जो प्रेक्षक आहेत मुजम्मिल अकबानी माझावर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल, आपण तिथं बाजूला दानिश इसानी बाजूला वा तिथनं आयोजकांना म्हणलेलं आहे, जुनेद इसानी, सादिक कच्छी, चला तिथनं बाजूला व्हायचं, तिथे एकाने बसायचं नाहीये। साईडला जो प्रेक्षक आहे सुलेमान माझावर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल, आपण बाजूला व्हा, तिथनं बाजूला व्हायचं, लवकर बाजूला व्हा। सुलेमान पंचाची भूमिकेत तिथनं जेवढे प्रेक्षक आहेत त्यांना बाजूला करा। सुलेमान बाजूचे प्रेक्षक काढत येत नाही। सगळ्यांनी बाहेर व्हा प्लीज, लवकर तिथे एखादी बसायचं नाहीये। मॅच मध्ये अडथळा निर्माण होतो, आपल्याला विनंती आपण बाजूला व्हा तिथनं, एक्स्ट्रा कोणी थांबू नका। आयात 11 आपल्या फक्त 7 खेळाडू जिथे थांबवा। आयात 11 फाईज आपले 7 खेळाडू जिथे थांबले पाहिजे, बाकीचे सगळ्यांनी बाहेर व्हा। फाईज माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो का? मी बरेच अनाउन्समेंट तुमच्या नावाची केलेली आहे, बाकीचे बाहेर व्हा। 7 खेळाडू फक्त तिथे थांबतील, 2 बॅटर उतरलेत म्हणजे 5 जण तिथं। बिलाल भाई 5 जण तिथे पाहिजे फक्त डॉकआउट मध्ये, फक्त 5 जण डॉकआउट मध्ये पाहिजे बिलाल भाई, बाकीचे सर्वांनी बाहेर व्हा दरवाजाच्या। बोली स्टॅकर एंडवरती आहे, नॉन स्टॅकर एंड फाईज। मात्र सुरुवात होणार आहे क्वार्टर फायनलचा महामुकाबला। पहिला क्वार्टर फायनल, क्षेत्ररक्षक मिड ऑफ, ऑन साईडला मिड ऑन, लॉंग ऑफ, एक खेळाडू लॉंग ऑन, बायतीस लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक उभा केला। मॅचला सुरुवात होणार आहे, पंचांचा इशारा, ऑल सेट, ऑल राईट, दिशान मेमन, दिशान गोलंदाजी मार्कवरती। पहिला बॉल, पहिलाच बॉल लोवर फुल टच होता, त्याच्यावरती वलीद अगदी चांगल्या पद्धतीने हलक्यापणे ड्राईव्ह केलाय, डॉट बॉल। दुसरा बॉल ओव्हर द विकेट, हा बॉल टप्पा पडला, वेगळ्यात टाकलाय, लेगस्टमच्या थोडंसं बाहेर गेलाय, पण त्यांनी दोन्ही हात समांतर केले आहेत, दोन्ही हात समांतर झालेत म्हणजे क्रिकेटच्या पटलावरती धाव अवंतर येणार आहे। धावा वाढल्यात, खातं उघडल्या, आयात 11 हरणे ब संघ 1। हा बॉल चांगला आडव्यावरचा वापर केला, क्षेत्ररक्षक सुपन त्या ठिकाणी स्ट्रायकिंगला फेकीने गेला, काय खेळलं मैदानामध्ये पाहूया, पंचांचा इशारा काय येणार आहे, या बॉल वरती काय निर्णय येणार आहे। दोन्ही पंच चर्चा करत आहेत, फार महत्वाचा डिसिजन असेल। फाईज बॅटर धावत सुटले होते आणि त्याच्यानंतर ती स्ट्रायकिंगला फेक केली गेली, या मॅच मध्ये हा महत्वाचा निर्णय असेल। फाईज करता स्ट्रायकिंगला धावत सुटला होता, टॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचलाय का, तो बॉल विकेटवरती लागलाय का, अनेक प्रश्न निर्माण झाले, त्या प्रश्नाचं उत्तर पंच देणार, पंचाने इशारा दिलाय, नॉट आउटचा इशारा आलाय। धावा 1 न मांडणारे सिंगलला धावसंख्या पुढे सरकणार, टीमची टोटल आता धाव फलकावरती आपण पाहू शकता, 2 धावा धाव फलकावरती आहे। दिशान मेमन गोलंदाजी मार्कवरती आहे, स्ट्रायकर वरती संघाचा कॅप्टन, संघाचा संघनायक, याच्या खांद्यावरती जबाबदारी आहे फाईज। 2 धावा धाव फलकावरती, हाई बॉल चांगला आहे, बॅक टू बॉल गेले, चेंडूला कट केला, चेंडूला मागे खेळले, अगदी मिडल ऑफ द बॅट होत नाही, वरत्या स्टिकर वरती बॉल लागला, त्याच्यानंतर मागे गेला घोषणकी क्षेत्रामध्ये। 3 धावा धाव फलकावरती, सिंगलच्या 6 धावा वाढल्यात, 3 धावा। दिशान, हाई बॉल चांगला आहे, रक्षात्मक पद्धतीने डिफेन्स स्ट्रोक केला, दिशान मेमन चांगली गोलंदाजी करतो। रत्नागिरी KGN रत्नागिरी संघ करता टॉस KGN रत्नागिरी संघाने जिंकल्यानंतर मोठ्या संघाच्या विरोधात क्वार्टर फायनल मध्ये क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय घेतला आणि धावा आता झाल्यात 3च धावा झाले। दिशान मेमन, हाई बॉल चांगला टाकला, वा काय चांगला क्षेत्ररक्षण झालाय, टाळ्या वाजताय दिशान करता। अफलातून गोलंदाजी, 5 बॉल त्यांनी टाकले, 5 बॉल मध्ये धावा आपण पाहिले तर फक्त आणि फक्त त्याने धावा दिल्यात तर 3।
पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. फुलटॉस चेंडू समोर केलेत. वा चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालाय. झेल तर पकडणार नाहीये परंतु चांगला क्षेत्ररक्षण त्याने केलंय. स्वतःची बॉडी स्ट्रेच केली. चेंडूला आतमध्ये आणलाय. फाईस सारख्या खेळाडूचा झेल सोडला परंतु 6 धावा देखील रोखल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धाबा 3 धाबा धाव फलकावरती. धाव फलकावरती धाबा तुम्ही पाहू शकता. 3 धाबा सुपेन गोलंदाजी मार्कवरती आला. पहिल्या ओव्हरमध्ये आयात इलेवन बिनबाद 3. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. सुपियानाला पहिला बॉल त्याने वेगात टाकला, खोलात टाकला. वलीदचा फटका तर चांगला परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये बॉल गेला. तो डॉट बॉल शोधण्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. सुपियान वलीद करता हा वेगात टाकलाय. त्या बॉलवरती नियंत्रण नव्हतं. ऑफ टर्मच्या खूपच बाहेर टाकलाय. ग्रीपचा वापर जास्त झाला. बाईट बॉल तो इशारा. बाईट बॉलला धाबा मारतील. टीमची टोटल आता धाव फलकावरती 4. षटक क्रमांक 2 सुपियान. तो ऍक्शनच्या गोलंदाजा वापर झालाय. ऑन साईडला 3 क्षेत्ररक्षक, ऑफ साईडला 2 क्षेत्ररक्षक. सुपियान KGN 11 रत्नागिरी. हाही बॉल चांगला, फटका चांगला. वा चांगलं क्षेत्ररक्षण. शोध चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत. सुपियान गोलंदाजी देखील तेवढीच चांगली करतायत. त्याच्यावरती वलीद प्रयत्न करतायत परंतु प्रयत्नाला यश येत नाहीये. धावसंख्या तिथेच चांगली आहे. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 4. एक चांगला बॅटल रत्नागिरी विरुद्ध हरणे. बिनबाद 4. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. हरणे संघाची वलीद आणि फाईज. पुढचा बॉल बॅकफुटवर गेले. फटका तर चांगला सजवला. क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवरती आले. धाव घेण्याचा प्रयत्न आता पाहूया. पंचांकडे अपील केली गेली आहे आणि पंचांचा सिग्नल OUT आउटचा इशारा पंचांनी दिलाय. वलीदला माघारी परतावा लागणार आहे. पहिला धक्का दिला गेला. पहिला ब्रेक थ्रू दिला गेला. आयात इलेवन हरणे संघाला. आयात इलेवन हरणीचा संघ थोडंसं कुठे अडचणीमध्ये सापडलाय. 4 धावा झालेल्या आहेत. चेंडूचा विचार केला. 3 बॉल समाप्त झाले. 3 बॉल अजून येणे बाकी आहेत. या ओव्हर मधले सुपेन चांगली बॉलिंग करतोय. 4 वरती 1 आकिस. तुम्ही बॅटर आकिस मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता. पुढचा बॉल 5 स्टार वरती सुपियान. थ्रो ऍक्शनची गोलंदाजी. एक गोलंदाज तुम्ही वापरू शकता. हाही बंडाट वेगाचा वापर. बॅटची वरची टो लागली, कट लागला. बॉल गोलशंकी क्षेत्रामध्ये सिंगल प्राप्त झाली आहे. सिंगल धाबा वाढले. टीमची टोटल धाव फलकावरती 5 धाबा. एका गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करणारे संघ हरणे. हाही चेंडू चांगला वेगात टाकलाय. सुसाट वेगाने टाकलाय. भंडाट वेगाने टाकलाय. एस्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षण चांगलं पाहायला मिळालंय. डॉट बॉलचा इशारा. डॉट बॉल आलाय. निर्धाव चेंडू आलाय. 5 धाबा 1 फलंदाज बाद झालाय. सुपियान वेगात टाकला. बॉल बॅकफुटवर गेले. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण. हाही डॉट बॉल आहे. या ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त 1च धाव या ठिकाणी दिलेली आहे. चांगले 2 धाबा दिलेल्या आहेत. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धाबा आयात इलेवन 5. एक गडी बाद. वलीद बाद झाला. रिझवान चॅलेंज ओव्हर. 2 ओव्हर नंतर 5 धाबा झालेला आहे. चॅलेंज ओव्हर मध्ये रिझवान आलाय. वैयक्तिक पहिलं संघाकडे 3रं षटक. 12 धाबा तुम्हाला बनवायचे आहेत. पहिला बॉल धीम्यागतीने टाकला. आकिसला फटका चांगला खेळलाय परंतु लांब खेचू शकले नाहीये. गोलंदाजाच्या हातामध्ये बॉल गेला. 5 वरती धावसंख्येत आणली. पहिला बॉल डॉट. रिझवान कमाल करेल का? पहिला बॉल चांगला टाकला. दुसरा बॉल ओव्हर द विकेट. हाही बॉल बॅटची कट घेतली. स्टँडच्या मागे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल गेलाय. बॅटर आकिस बाद झाले. हा दुसरा धक्का, दुसरा ब्रेक थ्रू बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. 2 फलंदाज या ठिकाणी बाद झालेले आहेत. दुसरा धक्का या ठिकाणी मैदानामध्ये दिला गेलाय. बॅटिंग नंबर 4 वरती बिलाल आलाय. धाव फलकावरती धाबा तुम्ही पाहू शकता. 5 धाबा या ओव्हरमध्ये धाबा आल्याने. पहिला बॉल डॉट. दुसऱ्या बॉलवरती विकेट. तुम्हाला धाबा बनवावे लागणार आहेत. या ओव्हरमध्ये 12 धाबा जर तुम्ही बनवले तर 6 धाबा तुम्हाला गिफ्टमध्ये दिल्या जातील. अगदी नाही बनवले तर 6 धाबा ते वजा केले जाणार आहेत. प्लस मायनसचा खेळ. चेंडू चांगला आहे. बॅकफुटवर गेले. टॅप केला. धाव घेण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये. स्ट्राईक केलेला काय खेळलं. पंचांकडे अपील उचलून धरले. या बॉलवरती दोन्ही पंच एकत्र येतील आणि त्याच्यानंतर ती चर्चा केली जाणार आहे.
चर्चा तर फार महत्वाची असणार आहे, कारण स्ट्राईक रेंजला बॅटर 5 साठी अपील झाली आहे. पंचांचा इशारा पण पाहणार आहोत. पंच सिग्नल काही देतील. थोडा वेळाकरता खेळ थांबलाय, निर्णय येईल तुमच्यासोबत. पंचांचा निर्णय 4 पंच एकत्र आले आणि त्याच्यानंतर पंचांचा इशारा पण पाहूया. नॉटआउटचा इशारा आला म्हणजे सिंगल मध्ये कन्वर्ट झाली आहे. धावा बांधले 6 वरती. 3 बॉलमध्ये 1 धाव. 3 बॉलमध्ये अजून चॅलेंज ओव्हर मध्ये 11 धावा तुम्हाला बनवाव्या लागणार आहेत. 5 स्ट्राईक रेंज वरती रिझवान राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर टाकला. व्हाईट बॉल प्रेशर पंचांच्या माध्यमातून होईल. यष्टांच्या मागे यष्टीरक्षक तौसिफ मेमन जबरदस्त कामगिरी करतात. व्हाईट बॉलला धाबा बांधल्यात. 3 बॉलमध्ये 2च धाबा बनवून दिल्यात. धावफलकावरती धाबा 7. आयात 11 हरणे बी रिझवान. हाही बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर टाकला. व्हाईट बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा झालेला आहे. दिशा सापडत नाहीये, अनुशासन होत नाहीये, कंट्रोल मध्ये गोलंदाजी होत नाहीये. 2 बॉल खराब टाकलेत, खराब दिशेने टाकलेत. 30 षटक चालू आहे. चॅलेंज ओव्हर चालू आहे. धाबा मांडले. टीमची टोटल आता धाव फलकावरती 8 धाबा. या ओव्हरमध्ये अजूनपर्यंत फक्त 2च धाबा आल्यात. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर बॉल होता, मागे गेले होते. बॅकफुट जाऊन फटका तर सजवलाय. फटका आता फसलाय, क्षेत्ररक्षक हातामध्ये गेलाय आणि बिलाल आता धावचीत बाद झालाय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला हा 3रा धक्का दिला गेलाय. नवीन बॅट्समॅन बॅटिंग करणे करता आले. बॅट्समॅन नेम प्लीज. अर्षद मैदानामध्ये आलाय. धावफलकावरती धाबा 3 फलंदाज बाद झाले. 8 धाबा धावफलकावरती आहेत. यामध्ये मात्र टप्पा पडलाय. शरीराचा वेध घेणारा बॉल होता, उचली घेणारा चेंडू होता, त्याच्यावरती अगदी शेवटच्या क्षणी अर्षदनं बॅट टाकली आहे. चॅलेंज ओव्हर चालू आहे. 2च धाबा दिलेले आहेत. जबरदस्त गोलंदाज रिझवान चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. 8 वरती धावसंख्या थांबली. अर्षद चेंडू चांगला आहे, फटका चांगला आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला खेळले आणि या ओव्हरमध्ये 2च धाबा दिलेल्या आहेत. म्हणजे तीनच धाबा या ओव्हरमध्ये आलेत, म्हणजे 6 धाबा मायनस होणार आहेत. 2च धाबा धावफलकावरती आहेत. 2 धाबा. आयात 11 बस संघ 2 वरती आहेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 धाबांवरती आयात 11 बन फक्त 2. 3 फलंदाज बाद झाले. 2 धाबा धावफलकावरती आहेत. प्लस मायनसचा केला. रत्नागिरीकरनं आज वेगळंच कन्सेप्ट आणलं. टर्फ मध्ये खेळायचं तर वेगळंच काहीतरी करायचं. प्लस मायनस. पहिला बॉल आफाकच्या हातामध्ये गेला. चांगले क्षेत्ररक्षण आफाकने केलं. डॉट बॉलला शोभ आला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 2च धाबा झाल्यात. आयात 11 बन संघ प्लस मायनस आता चालू आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. चेंडू चांगला आहे. लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळलाय. ऑन साईडला चेंडूला उडवला. बॉलनी बॅटचा संपर्क तेवढं चांगलं होत नाहीये. दुसरा बॉल डॉट लागोपाठ 2 चेंडू डॉट टाकले 5च्या विरोधात. 5 सलामीचा बॅटर मैदानामध्ये आहे. अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहे. शोएब कॅप्टन KGN 11 रत्नागिरीचा. हाई बॉल थोडासा फिरवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्यांच्या डोक्यामधनं मस्तकवरती दस्तक. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 3ऱ्या बॉलवरती आता 5च्या बॅकमधनं बिगिट पाहायला मिळाला. षटकार धाबा बांधले. टीमची टोटल धावफलकावरती आपण पाहू शकता. ऍक्शन रिप्ले मध्ये मागे गेले आणि तो षटकार खेचला. अजून एक फुलटॉस चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक होते. डाईव्ह मारलाय, सूर मारलाय आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. 5च्या बॅटमधनं 2ऱ्या बॉलवरती 2रा षटकार. 2 बॉलमध्ये 2 षटकार पाहायला मिळाले. 5 चांगली बॅटिंग करतात. 2 बॉलमध्ये 2 षटकार त्याने घेतले. धाबा 14 वरती. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत पहिल्या इनिंग मधले. हाही बॉल चांगला आहे. बिग हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. डॉट बॉल शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 14 वरती धावसंख्या थांबली आहे. पहिल्या इनिंगचा शेवटचा बॉल. पहिल्या इनिंगचा खेळ 14 धाबा. प्लस मायनस मध्ये आयात 11चे धाबा वजा झाले आहेत. लोवर फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला खेळला. फटका तर चांगला. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट केला आफाकनं.
आफाकनं डायरेक्ट हिट केला आणि शेवटच्या बॉलवरती फाईज बाद झालाय. 14 धाबा आयात 11 हरणे बनवले. 15 धावांचं आव्हान रत्नागिरीचा केजीएन 11 रत्नागिरीच्या डोक्यावरती. 24 चेंडू आणि 15 धाबा. रत्नागिरी टायटन्स आपली चिपळूण. रत्नागिरी टायटन्स चिपळूण विरुद्ध अब्दुल कादर चिपळूण. चिपळूणचा संघ चिपळूणच्या विरोधात क्वार्टर फायनल. अब्दुल कादिर चला प्लीज. अब्दुल कादिर. आदिल मौलाना. आदिल मेमन चला प्लीज. आदिल मेमन. अब्दुल कादिर. इक्बाल कच्ची आपला कॅप्टन पाठवा. इम्रान कच्ची चला प्लीज. टॉसचा वेळ झालेला आहे. इम्रान कच्ची अब्दुल कादिरचं कॅप्टन घेऊन यायचं आहे त्यांना. इम्रान कच्ची अब्दुल कादिरचं कॅप्टन घेऊन या. समोरासमोर मॅच लागली क्वार्टर फायनल. अब्दुल कादिर. अब्दुल कादिरला घेऊन या. अब्दुल कादिर कॅप्टन चला प्लीज. आदिल मेमन, अब्दुल कादिर आणि रत्नागिरी टायटन्स समोरासमोर. एकूण 14 धावा झाल्याशिवाय 15 धावांचा आव्हान आहे मॅचमध्ये. अब्दुल कादिर आणि आता रत्नागिरी टायटन्स. इम्रान कच्ची समोरासमोर मॅच लागले. इम्रानला प्रश्न पण नसेल अब्दुल कादिर जिंकली पाहिजे की रत्नागिरी टायटन्स. आता नाव चेंज करावं लागेल असं वाटतं. चला प्लीज. टॉसची वेळ झालेली आहे. रत्नागिरी टायटन्स एका बाजूला. रत्नागिरी टायटन्स दुसऱ्या बाजूला अब्दुल कादिर यांच्या दरम्यानचा टॉस होतं. पहिल्या डाबाला समाप्ती झालेली आहे. आयात 11 हरनई बॉईज या संघानं 14 धाबा बनवलेले आहेत. 4 ओव्हरमध्ये 15 धाबांचं आव्हान. केजीएन 11 रत्नागिरीच्या डोक्यावरती. सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. शोएब मैदानामध्ये दाखल झाला आहे आणि त्याच्या जोडीला झिशान मेमन. विजय करता 15 धावा. बिल्कुल वो 15 रन बनाने. छोटे रनों का टारगेट है. 14 तो आपने बनाया, 15 का अक्षर का किया. 15 रन प्राप्त हुए. क्या पर्याप्त होने वाले गए? ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा. क्या गेंदबाज असरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार होने वाले गए? वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं ऑल इंडिया वुमेन का ये शानदार प्रीमियर लीग 2026. इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर रत्नागिरी विमेन बॉयज. अच्छा टूर्नामेंट. 4 ओवर के अंदर 14 रन बनाए. 15 रनों का लक्ष्य. जरीफ पहली गेंद टैप किया. फील्डर वहां पर सोहेल मौजूद. इनके हाथों में चली गई पहली गेंद के ऊपर वो बिंदी की बौहार. पहली गेंद के ऊपर रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. शोएब ने पहली गेंद के ऊपर वो टैप का स्ट्रोक किया. पहली गेंद के ऊपर कहानी का पन्ना बिल्कुल वो खाली रहा. दूसरी गेंद के ऊपर जरीब लेग स्टंप के बाहर चले गए. जरीब तुझे पता होना चाहिए आयात 11 के पास वो बैंक बैलेंस कम है. आपने टोटल छोटा बनाया है. उसके अंदर वो हर एक गलती जो है वो काउंट होने वाली है. संकट के समय बिल्कुल सब कुछ काउंट होता है. अब देखकर हर कुछ काउंट होगा. आपने छोटी रन संख्या बनाई. 1 रन के साथ खाता गुलाम. और ये अच्छी गेंद पे टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई. शानदार लाइन. जरीब अब जाकर पलट मार कर रहे हैं. पुनरागमन कर रहे हैं. ये भी होना चाहिए आपके पास. वेलकम बैक करने की ताकत होनी चाहिए. पुनरागमन करने की ताकत होनी चाहिए. जरीब ने वही किया शेख के खिलाफ. 2 गेंद के बाद 1 रन. जरीब तैयार. आप जाकर एक बार फिर वो नेक्स्ट के बाहर चले गए. जरीब बार बार वही बोल रहे कि आपके पास बैंक बैलेंस कम है, रन कम बनाएंगे. वो बात नहीं बोलनी. स्कोर कार्ड अब जाकर फिलहाल आगे बढ़ गया. टीम का टोटल 2 पर पहुंच गया. बल्ले से रन नहीं बन रहे. मिस्टर एक्स्ट्रा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. सब कुछ होना चाहिए. गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए.
स्कोर फिलहाल 2 पर पहुंच गया। और अच्छी गेंद थी, बल्ला हवा में घूमा, तालियों की गूंज जरीफ के लिए। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर तीखी लाइन के साथ, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी नियंत्रित होना चाहिए। ये लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बहुत अच्छा था और सटीक लाइन के साथ अब जाकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी। शिव का बल्ला घूमा, मैदान झूमा, बिंदी गेंद का इशारा। फिलहाल स्कोर 2 रन, 1 सुपर फेडिबल फील्ड। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, खुलकर खेलने का मौका नहीं है। बल्ला तो घूम रहा है, बल्ले का स्विंग जो है वो बिल्कुल अच्छा है और जरीफ की गेंदबाजी उतनी अच्छी है। सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर का डब जाकर 3 पर पहुंच गया। माहौल धीरे धीरे बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक जीतेगा इसमें, या रत्नागिरी जीतेगा या हरने वाले जीतेंगे, वो सेमीफाइनल में जाएंगे। गेंद बहुत अच्छी थी, एक सेकंड की तरफ खेल दिया, रन देना चाहते गए, करीब मामला बन सकता था। बल्लेबाज वापस से अपने क्रीज के अंदर टॉपिंग क्रीज में पहुंच गए, कोई रन में कोई नुकसान नहीं, स्कोर 3 पर गए। पहले ओवर की 5 गेंदों से बात हुई, स्कोर का 3 रन बगैर किसी नुकसान के, 15 का टारगेट 4 ओवर के अंदर। बैकफुट पर चले गए, स्ट्रोक तो अच्छा है, शॉट बिल्कुल अच्छा था, जगह बनाकर एक स्टक ओवर की तरफ खेला था, मगर दीवार को लगने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। पहला ओवर शरीफ का समाप्त हुआ, शानदार ओवर रहा। पहले ओवर के अंदर गेंदबाजों का बोल माना, स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। 18 चेंडूचं शिल्लक, 18 चेंडूमध्ये आता 12 धावांची गरज है। ये मैच बनेगा, इस मैच में जान डालने की जरूरत है। रन छोटे गए, अच्छी गेंदबाजी करोगे तो बिल्कुल वो मैच बनेगा। सोहेल के पास वो काबिलियत है, वो यहां से बिंदी गेंदें ला सकते हैं, 1-2 शिकार कर सकते हैं, सामने वाले पर दबाव बना सकते हैं। क्या सोहेल का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, वो कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग रोल रहेगा। क्या सोहेल आएंगे, वलीद आएंगे, हर एक सवाल, एक एक गेंद आपको वो 50,000 का सवाल पूछ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर वो 50,000 की इनामी राशि है। बैटल अच्छा बनेगा रत्नागिरी बराबर में, बिग बैटल। दिशान में स्टैक के पर, नॉन स्टैक के पर शोएब, गेंदबाजी के निकले वलीद। ओह क्या बात है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे, तालियां बज रही है, बजेंगी सीटी, बजेंगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान सर पर उठा है। जब क्रिकेट क्रिकेट का रहता है, जुनून जज्बे में बदल जाता है। आज रत्नागिरी के अंदर क्रिकेट का खेल जुनून जज्बे में बदल सकता है। इस मैच में वो जान डालोगे, बिल्कुल मैच बनेगी। 17 गेंदों का खेल बच्चों में 12 रन की जरूरत है, थोड़ा सा जान डालने की जरूरत है। रत्नागिरी बनाम हरने, रत्नागिरी का हर बंदा याद रखेगा ये मैच। वलीद क्या लाइन से भटक गए, बिल्कुल बाहर की तरफ चले गए। मैंने भाई कहा व्हाइट बॉल का इशारा, उनसे व्हाइट लाइन जरा चेक करो प्लीज शरीफ। सिंगल मिला और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़, हेलो हेलो 5 पर स्कोर कार्ड पहुंच गया। गेम ओवर नंबर 2 ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉडी मार पर। स्कोर अब जाकर 5 पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, वलीद अपने बॉडी मार पर कदमों का इस्तेमाल किया, सामने की तरफ फोर्स किया, लॉन्ग गन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, गगनचुंबी सिक्सर। वलीद की कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर वो दमदार स्ट्रोक। जीतने के लिए 15 रनों को लक्ष्य है। अब जाकर स्कोर का 11 पर पहुंच गया। मैंने वही कहा था, आप सोहेल का इस्तेमाल कब करोगे, सोहेल को अब जाकर लाने गया, 3 गेंदें समाप्त हुए। मैंने वही सवाल किया था, सोहेल का इस्तेमाल आप स्ट्राइक गेंदबाज का इस्तेमाल कब करोगे, बैंक बैलेंस कम है आपके पास।
वो अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, बिल्कुल वो फील्डर वहां पर बिलाल मौजूद थे, उन्होंने जब गेंद को फीड किया, थ्रो किया और बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच नहीं पाए। नॉन स्ट्राइकर पोजीशन मेमन आउट हुए। 11 रनों पर वो रत्नागिरी 11 कीजन की पहली उम्मीद टूटी। स्कोर 11 लॉस ऑफ 1। रिजवान 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सोहेल को इस्तेमाल नहीं किया। स्ट्राइक गेंदबाज, रफ्तार वाली गेंदबाज आयत 11 ने क्या रणनीति की, वो बिल्कुल सवाल बना। आपके पास सबसे शातिर गेंदबाज वो सोहेल था, 15 रन आपने बनाया, उसके अंदर सोहेल का इस्तेमाल 11 खर्च होने तक नहीं किया। बैकफुट पर चले गए, गेंद बल्ले को लगी, पीछे की तरफ चले गए, सिंगल मिलने बना गए। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 12 पर पहुंच गया। जीतने के लिए 3 रन चाहिए। गेंदों की अगर बात की जाए तो इस ओवर की गेंदें अभी भी एक गेंद शेष। क्या चैलेंज ओवर पर मैच जाएगा? चैलेंज ओवर पे जाएगा, मैच बनेगा। रत्नागिरी बने मारने टाइलिंग दोनों तरफ है। राउंड विकेट, फुल टॉस है। ओ फील्डर छलांग लगाई, बिल्कुल वो छलांग लगाने के बाद हाथों में गेंद नहीं आई, हाथों से गेंद छूट गई, कैच नहीं बना गया। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 12 रन। जीतने के लिए 12 गेंदें 3 रनों की जरूरत है और ये चैलेंज ओवर है। चैलेंज ओवर में 6 रन बनाना कंपल्सरी है, यानी 9 रन बनाने होंगे रत्नागिरी को। शायद 9 रन बनाने हैं। दोनों के लिए इस टूर्नामेंट का फायदा, बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए भी, गेंदबाजों के लिए। पहले हरने में जब बल्लेबाजी की तब वो चैलेंज ओवर में रन बने नहीं तो हरने वाले 2 पर चले गए थे। अब वो चैलेंज ओवर तक मुकाबला गया तो रत्नागिरी 3 पर से 9 पर चले गए। शायद 9 रन बनाने। चैलेंज ओवर गेंदबाजी करने के लिए किसको लाया गया? तीसरे ओवर के अंदर कौन गेंदबाजी के लिए आएगा? बिलाल। चैलेंज ओवर के अंदर बिलाल। स्ट्राइकर एंड पर रिजवान स्ट्राइकर एंड पर गए। ओवर द विकेट, पहली गेंद टप्पा बिल्कुल अच्छा, बल्ला हवा में घुमा, गेंद बल्ले का ताल्लुक निभा, लाइन बहुत अच्छी थी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा करने के बाद थोड़ी सी शरारत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। चैलेंज ओवर चल रहा है, 9 रन की जरूरत है। 5 गेंदों में 9। बिलाल गेंदबाजी करने गए, आया 3 रन हारने के लिए। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, रन लेना चाहते, तेजी के साथ दौड़ लगा रहे, विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते थे। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, ताल में बहुत अच्छा है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में कॉलिंग अच्छा था। सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ गया। 12 रन पर 13 पर स्कोर कार्ड पहुंच गया। आपका नाम जीतने के लिए अभी भी वो 8 रन बनाने 4 गेंदों के अंदर। ओवर द विकेट, वो बैकफुट पर चले गए, अच्छी लाइन है, बीट किया बल्लेबाजों को। अच्छे लोग अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, अच्छे लोगों को समझने की जरूरत है, अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। बिलाल अच्छे गेंदबाज, इनके खिलाफ खेलना, इनको रीड करने की जरूरत है। और 3 गेंदों के अंदर बिलाल ने अब तक 1 रन दिया गया। चैलेंज ओवर चल रहा है और बल्ले को लगे बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सारा गॉन, सफलता मिली, मैच ऑन। लो स्कोरिंग वाला मुकाबला, शोएब आउट होकर डगआउट की तरफ चले गए। बैटिंग करने वाली टीम का आप जाकर वो दूसरा विकेट गिरा, शिकार नंबर 2 हुआ के पहले जिशान आउट हुए, उसके बाद बल्लेबाज शोएब आउट हुए गए। दबाव दोनों तरफ बना हुआ है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, ऑल इंडिया विमेन प्रीमियर लीग रत्नागिरी विमेन बॉयज का टूर्नामेंट। जीतते हो तो सेमीफाइनल में जाओगे, हारते हो तो सीधा घर जाना होगा। इस टूर्नामेंट को अलविदा कहना होगा। मैच दोनों तरफ बना हुआ। इस ओवर में 4 गेंदों में बिलाल ने 1 ही रन दिया है और बहुत ही बड़ी विकेट इनको मिली। जीतने के लिए वो 15 रनों का लक्ष्य रखा गया। चैलेंज ओवर चल रहा है, स्कोर कार्ड अब जाकर आफाक मैदान के अंदर बैकफुट पर चढ़ी गई, बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेल दिया। फील्डर वहां पर मौजूद है, आफाक को भेजा गया और अभी भी आखिरी गेंद बची हुई गेंद। इस गेंद के अंदर वो आपको 8 रन बनाने मुश्किल है, चमत्कारी बचा सकता है। पटकी की गेंद के सामने की तरफ गेंद के लिए कड़क शॉट,
ब्रिलियंट बैटिंग, स्कोर अब जाकर बिल्कुल 19 पर पहुंच गया। -6, 13 पर स्कोर काटा गया, 2 रन चाहिए। सहा चेंडू 2 धावा, शेवट 2 धावा झाली पाहिजे, 2 रन चाहिए, 2 रन बनाने आपको। सहा चेंडू 2 धावांची गरज आहे, 2 रन चाहिए, 2 रन चाहिए। आफाक ने जबरदस्त स्ट्रोक लगाया, आफाक ने बिल्कुल इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी बनने वाले हैं। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, छोटा तीर वार करे गंभीर। जीतने के लिए बिल्कुल 6 गेंदों का तीर बचा हुआ है। रत्नागिरी की टीम को अब जाकर वो 2 रन बनाने हैं। कंपल्सरी चेसिंग, ड्रेसिंग चेसिंग, ड्रेसिंग चेसिंग, ये मैच का फॉर्मूला है, इस टूर्नामेंट का फॉर्मूला है। इस मैच के लिए वक्त ज्यादा गया, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। गेंदबाजी के लेकर आखिरी ओवर के अंदर वो सोहेल का इस्तेमाल हुआ, सोहेल को रुकाया गया। सोहेल जो स्ट्राइक गेंदबाज थे उनको अब चौथे ओवर के ऊपर लाया गया। हारने वालों ने यह रणनीति बनाई, 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर रेट पर बल्लेबाज रिजवान, नॉन स्ट्राइकर रेट पर आफाक। आफाक नॉन स्ट्राइकर रेट पर गए, हवा से उड़कर बाहर जाए उसे सिक्सर कहते, पारी में पलट मारना है उससे हुकुम का इक्का कहते हैं। आफाक हुकुम का इक्का है। चला प्रेक्षकाने बाहेर जायचंय, प्रेक्षक थोडंसं मागे थांबा, पाऊस पडतोय मला माहित आहे बाहेर, परंतु थोडंसं मागे थांबायचं। 6 बॉलचं केस शिल्लक आहे, 2 धाबांची गरज आहे। याच्यासारखा मॅच होऊ शकत नाही। 15 धाबांचा पाठलाग आणि प्लस माइनस मध्ये मॅच कुठे गेलाय। सोहेल गेंदबाजी के लिए तैयार, बैकफुट पर चले गए, स्ट्रोक तो अच्छा गया, रन लेना चाहते, तेजी के साथ दौड़ लगा रहे, फंबल में वो सिंगल बनाया गया। स्कोर बराबरी पर आ गए। 5 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 1 रन चाहिए। बूंद से सागर बनता है, अब जाकर मेहनत की जरूरत है, जान डालने की जरूरत है। हरने बनाम रत्नागिरी, कौन जीतेगा। 5 गेंदे 1 रन की जरूरत है। तालियां दोनों तरफ बज रही है, अनबन दोनों तरफ है, माहौल दोनों तरफ बना पा गए। फाइनल सेमीफाइनल में जाने के लिए वो टिकट चाहिए, सेमीफाइनल का टिकट चाहिए, तो ये मैच जीतना है। रत्नागिरी जीतेगा या हारने। 5 में 1, आप दोनों तरफ लगी है। आफाक राउंड विकेट, बैकफुट पर चले गए, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, रन लेना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रू हुआ, बल्लेबाज आउट। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जीजान, टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन। 4 में 1। विकेट की बात की, तीसरा विकेट गिरा बैटिंग करने वाली टीम का। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करने के लिए सुभान, स्ट्राइक रेट पर रिजवान। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जीजान, टीवी रखिए ऑन। सोहेल अपर, एक बार फिर वो अपर कट खेलना चाहते थे, पल्लू को खेलना चाहते थे। माइंड बिल्कुल दोनों तरफ चला गया, नया करने की कोशिश, नया कुछ नहीं करना है। नया करोगे तो बिल्कुल वो फंस जाओगे। 3 गेंदे 1 रन, कंपल्सरी चेसिंग, 3 चेंडे 1 धाबांची गरज है। रिजवान स्ट्राइक रेंज पर गए, 3 गेंदों में 1 दबाव, दोनों तरफ परेशानी, दोनों तरफ। लेग स्टंप के बाहर चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा, खेल खलास, मुकाबला समाप्त। KGN 11 रत्नागिरी पहली टीम जो सेमीफाइनल में चली गई। कांग्रेचुलेशन KGN 11 रत्नागिरी।